स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का ट्राइबल सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. दिस इज़ फॉर हिस्ट्री सेक्शन. Like the ancient time, the Hindu society in the medieval period was divided into main वर्ण्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. एंशियंट टाइम में से ही जो ऐसे हमने पढ़ा था कि जो हिंदू सोसाइटी थी वो 4 वर्ण में डिवाइडेड थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे. This gave rise to the difference between high and low and between the poor and the rich. These different grew into caste system. ये जो डिफरेंस था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, यानी जो वर्ण डिवाइडेड थे, इस डिवीज़न ने बहुत से डिफरेंसेस को क्रिएट किया सोसाइटी में. हाई और लो को क्रिएट किया. कोई ऊंची जाति समझता था, कोई अपने आप को छोटी जाति कहते थे. पुअर और रिच के बीच का डिफरेंस इसने क्रिएट किया और कास्ट सिस्टम को भी शुरू कर दिया. The society became complex because the 4 वर्ण further got subdivided into जाति and subcaste. जो सोसाइटी जो है, मतलब जो समाज है, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि जो वर्ण थे वो भी डिवाइडेड हो गए, वो सब डिवाइडेड हो गए कई सारे जात और सब कास्ट में. पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉर्म देयर ओन कास्ट और जातीज. लोग उन्हीं पर्टिकुलर उन्हीं कामों को करते थे जो उनकी जाति के लोग किया करते थे, जैसे कि कारपेंटर है, गोल्डस्मिथ है, वीवर है. Form their distinct subgroup or jati when people of particular one migrate to some other places and start living there for generation. जैसे कि कारपेंटर हैं, गोल्डस्मिथ हैं, वीवर हैं, ये लोग अपने अपने ग्रुप बना देते थे जिन्हें वो जाति कहते थे, और किसी भी वन में माइग्रेट हो जाते थे, और इस तरीके से एक पूरी जनरेशन वहाँ पर रहती थी. Thus, mobility of the people and specific occupation led to the formation of jati. तो लोग जिस तरीके से एक सामने साथ रहना शुरू कर दिया एक जाति के लोगों ने, तो वो कुछ खास काम किया करते थे. हर जाति अपने अपने अलग काम किया करती थी, और इस तरीके से जाति का फॉर्मेशन हुआ. ग्रेजुअली पीपल केम टू बी आइडेंटिफाई बाय देयर जातिस. लोग अपनी जाति के नाम पे जाने लगे. पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जाति फॉर्म देयर ओन क्लोज नेट ग्रुप. लोग जो अपनी जाति, जिस जाति को बिलोंग करते थे, उसी जाति के लोगों के साथ वो लोग रिलेशन भी रखा करते थे. फिर आता है ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल यानी आदिवासी सोसाइटी जिसे हम कहते हैं. सिंस द एंशिएंट टाइम द ट्राइब्स हैव फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी. प्राचीन काल से ही इंडिया में जो है, इंडियन सोसाइटी में जो ट्राइब्स हैं, यानी जो आदिवासी हैं, जो जातियां हैं, वो एक अलग ग्रुप मानी जाती हैं. द ट्राइब्स लिव्ड इन अ क्लैंस लेड टू द ट्राइबल चीफ. ट्राइब्स जो हैं वो क्लैन यानी उनका जो वंश होता है वो अपने पूरा उनका वंश एक जगह पर रहता है और उनका एक चीफ होता है. Each tribe had its own laws, rules and tradition, and they survived by hunting, food gathering and by doing shifting cultivation. हर ट्राइब्स का अपना कानून होते हैं, अपने कानून बना के रखते हैं, अपने रूल्स और ट्रेडिशन होते हैं जिसमें वो रहते हैं. अपने जीवन चलाने के लिए वो हंटिंग, फूड गैदरिंग और जो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस है, यानी किस खेती बाड़ी वगैरह जो करते हैं, जो वो शिफ्ट करते रहते हैं. अनलाइक द हिंदू सोसाइटी, ट्राइब्स हैड नो कास्ट सिस्टम. हिंदू सोसाइटी की तरह ट्राइब्स में कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है. देयर वॉज सोशल, इकोनॉमिक एंड क्वालिटी इन द ट्राइबल कम्युनिटी. सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो ट्राइबल कम्युनिटी में देखने को मिलती है, मतलब सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सब बराबर होते हैं. A tribal group own land, cattle and other movable properties collectively. ट्राइब्स ग्रुप जो होता है उनका अपना लैंड होता है, अपने पशु होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वो सब मूवेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो लोग इसे ले जाते हैं. दस ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड म्यूचुअल डिपेंडेंसेस. तो इससे पता चलता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आदिवासी ग्रुप्स है, ये शेयरिंग और आपस में म्यूचुअल डिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भर रह के काम करते हैं. इंट्रैक्शन बिटवीन द ट्राइबल ग्रुप एंड इंडियन सोसाइटी. किस तरीके का इंट्रैक्शन है ट्राइबल ग्रुप और इंडियन सोसाइटी में. In the medieval period, many of the tribal group were absorbed into the rest of the Indian society. Medieval period में बहुत सारे जो tribal groups हैं वो इंडिया में की society में absorb हो गए थे. As the medieval kingdom expanded, they look over the territories of many tribes. जैसे जैसे medieval kingdom जो है वो बढ़ा, बहुत सारी जो territories हैं वहाँ पे बहुत सारी tribes देखी गई. The tribal chief were generally given status of क्षत्रिय. ट्राइबल चीफ यानी जो ट्राइब्स का जो मेन हेड होता है उसको क्षत्रिय कहा जाता था. while the ordinary tribal were given the status of शूद्र. और जो नॉर्मल छोटी ट्राइब्स होती थी उनको वो शूद्र के नाम से जानते थे. अंडर द मुगल रूल, फॉर एग्जाम्पल खोकार्स एंड जो जकार्स हैं, गागर्स हैं, वर
who were tribes of Punjab, ये पंजाब की tribes थी, were absorbed in the Indian society. Their chief was given the administrative post while rest of the tribesmen become farmer. इनके chief जो थे, head जो होते थे, वो administration work करते थे, बाकी सब लोग farmer थे. But all the tribal group did not easily agree to become a part of Hindu society. जो tribal groups होता है वो अपने आप को हिंदू society से अलग रखता है, उनका part नहीं बनना चाहता था. Often they restricted and fought back, वो आपस में लड़ जाते थे. Being independent mind, many of tribal groups restricted their absorption into Hindu society. और बहुत से ऐसे भी ट्राइबल ग्रुप थे जो अपने आप को जिन्होंने हिंदू सोसाइटी में मिक्स कर लिया था. One example of such a resistance were by the Cheros, who were the forest tribe of eastern उत्तर प्रदेश and western बिहार. जो चेरास थे वो इसी तरीके की एक ट्राइब थी जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में थी. द चेरास fought with the मुगल and फोर्स टू स्ट्रेंथ देयर रेजिस्टेंस. चेरास ने भी मुगल पे आक्रमण किया था और अपने किले बनवाए थे. फाइनली द चेरास वर डिफीटेड बाय द मुगल जनरल राजा मान सिंह. लेकिन जो चेरास ट्राइब्स है वो मुगल के जो चीफ थे राजा मान सिंह, उन्होंने उनको हरा दिया था. बट द चेरास रेज देयर बैनर ऑफ रेजिस्टेंस वंस अगेन एंड वर डिफीटेड बाय द फोर्स ऑफ एम्परर औरंगजेब. लेकिन फिर चेरास ने अपनी पावर को दोबारा से रेजिस्ट किया और एक बार फिर वो जो डिफीट हुए एम्परर औरंगजेब से. रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स चेंज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम.